हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बरिया बरी। और ये देखिए, लग गई थी दोपहर से ही। आज मतलब कि पूरा खाना पीना बनाने के बाद, काम करने के बाद मैं आज लग गई हूँ। और धान उन सब कटाई गहाई होने के बाद, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी थे, जिस वजह से मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा था। और ब्लॉग बना भी लेती थी तो एडिट वगैरह करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था, तो जिस वजह से मेरे काफ़ी दिनों से लॉन्ग वीडियोस भी नहीं आ पाया है दोस्तों। तो मैं अभी ये देखिए, बरिया जो है मार्केट से लेकर के आए थे, हमारे घर पे नहीं था। हालांकि लगाए हुए थे लेकिन फिर भी नहीं हुआ था, तो ये मार्केट से लेकर के आए थे। अम्मा लेकर के आई थी 2 ठो, तो उसी को लगे हुए थे। ये सड़ने को आ गया था दोस्तों, और पूस का महीना भी लग गया, तो सोचे कि दे देते हैं, नहीं तो और ये ख़राब हो जाएगा। तो वही मैं इसको, ये देखिए, जो मतलब कि रुक जो कुरनी होता है उसमें से फिर उसको अच्छे से पूरा जो था वो कुरनी से निकाल करके और रख दिए थे। उस मतलब एक दिन पहले मैं उसको की थी, फिर उसके बाद रात भर रहने दिए थे छन्नी में रख करके। फिर दोस्तों दूसरे दिन इसका मतलब दूसरे दिन का है ये। तो मैं उस दिन हम लोग ने अम्मा रात में भिगो दी थी उड़द का दाल। तो वही धुलने के लिए मैं आ गई थी कुआं में, और कुआं से पानी निकाल रही थी धुलने के लिए। तो दोस्तों, इस टाइम पे ना थोड़ी मेरा तबीयत भी डिस्टर्ब है। तो आप लोग जानते ही हैं कि तबीयत ख़राब रहता है तो थोड़ी चिड़चिड़ापन टाइप से आ ही जाता है, तो वही हो गया है, जिस वजह से कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो वीडियोस वगैरह भी मतलब बनाने की इच्छा नहीं होती है। और मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मेरा वीडियो नहीं जा रहा है ना। तो वही मैं सोची कि बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी ये देखिए, उड़द का दाल था घर का ही, तो उसको धुलने के लिए आ गई थी कुआं में। और बोर साइड नहीं गई थी, बोर साइड नहा रहे थे काफ़ी लोग, इसलिए उधर नहीं गई मैं। यही कुआं में ही पानी निकाल करके धुल रही थी दोस्तों उसको। और ये पूरा वीडियोस तो नहीं बन पाया, वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया है, लंबा हो गया है। और ये रात में ही मतलब टाइम नहीं था, फिर भी अम्मा रात में ही उड़द का दाल दरी है चक्की से, और फिर भिगोए थे इसको। और ये देखिए, मैं फिर आ गई थी धुलने के लिए। धुलने के बाद फिर आ गई यहाँ घर में किचन में, और सिलबट्टे में पीसने लगी, क्योंकि सिलबट्टा का पिसा हुआ थोड़ी ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और मिक्सी में मुझे सही नहीं लगता, इस वजह से मिक्सी में नहीं पीसते हैं। और मिक्सी थोड़ी बिगड़ भी गई थी, तो अम्मा तो बोल रही थी कि मिक्सी में ही पीस लो, कहाँ तक सिलबट्टे में घिसोगी। फिर मुझे ईज़िली लगा इसी में, मैं बोली नहीं, मैं इसी में कर लूँगी। तो बोली, अम्मा बोली कि हो गया, जैसे तुमको ठीक लगे वैसा करो। तो फिर मैं सिलबट्टे में ही पूरा दाल पीसी दोस्तों। फिर दोस्तों, मैं दाल पूरा पीसने के बाद ये अदरक था, अदरक को छील रही थी, ये भी घर का ही था, और अम्मा बारी से निकाल करके लाई थी, तो उसको धुल करके मैं रख दी थी। फिर उसके बाद ये देखिए, चम्मच से छिलाई कर रही थी अच्छे से, अगर भिगो दो तो अच्छे से निकल जाता है इसका छिलका। तो मैं छील रही थी दोस्तों अदरक, और ज़्यादा कुछ नहीं डालते दोस्तों, लोग सिंपल ही बरी बनाते हैं। अदरक और ये उड़द का दाल और हल्का मतलब 2-4 ऐसे मिर्ची, बस हरा मिर्च डाल देते हैं और कुछ नहीं, सिंपल सा। तो दोस्तों, आप लोग कैसे मतलब किस तरीके से आप लोग बड़ी बनाते हैं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरा थोड़ी तबीयत भी डिस्टर्ब है, जिस वजह से मेरा जो गला है, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा
थोड़ी गला मेरा बैठ गया है, जिस वजह मुझे बोलने में भी थोड़ी तकलीफ़ होती है। फिर भी थोड़ी मैं दोस्तों कोशिश की हूँ कि आप लोग से अपना एक आध दिन का जो है मेरा दिनचर्या मैं आप लोग से शेयर करूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा दोस्तों, और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा दोस्तों। और पीसने के बाद अच्छे पूरा पीसने के बाद पूरा सब जो था उसमें मिक्स कर लेंगे। और मिर्च भी ज़्यादा नहीं डाले थे, 2-4 ऐसे हरी मिर्च था उसको पीस ली थी और कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं चूल्हे में जो सूरन होता है, सूरन भी उबलने के लिए टंगा दी थी चूल्हे में, ये देखिए। और कुछ खटाई नहीं था, जैसे कि आम का हो गया सूखा, वो डाल देते हैं जिससे कि वो मतलब कि सूरन जो है खुजलाता नहीं है। लेकिन नहीं था हमारे पास आम का कुछ भी ऐसा खटाई, तो उसमें जो इमली का पत्ता होता है, इमली का पत्ता ही मैं डाल दी थी। और फिर यहाँ पे हरी मिर्च 2-4 ऐसे करके इसमें पीस लूँगी। फिर ये जो सारा चीज़ पीसने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। ये देखिए पूरा जो था सबको मिक्स करके अच्छे से, उड़द का दाल और अदरक और मिर्च वगैरह अच्छे से उसको मिला करके, फिर अब इसमें जो बरिया था, बरिया को मैं उसका जो मतलब अंदर का जो गूदा टाइप से था उसको निकाल करके रखी थी, उसको मैं भी पूरा उसमें मिक्स करूँगी। और आधा रख दी थी दोस्तों उड़द का दाल, और आधे में ही मिला रही थी। तो आप लोग के यहाँ कैसे किस तरीके से आप लोग बरिया बरी बनाते हैं, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और फिर मैं उसको अच्छे से मिलाने के बाद आ गई थी छत पे। और ये देखिए साड़ी था एक, तो साड़ी पहले बिछा दूँगी, फिर उसके ऊपर हल्का मतलब कि आटा जो था, आटा हल्का हल्का ऐसे रख देंगे ताकि साड़ी में चिपके नहीं। और वही मैं चलनी में करके अच्छे से आटा जो है उसमें साड़ी में फैला रही थी ताकि अच्छे से चलनी से अच्छे से हो जाए। फिर वही मैं आ गई ले करके और बरी देने के लिए छत पर। ये देखिए अच्छे से मिक्स करके ले आई हूँ। और दोस्तों हमारे यहाँ साधारण ही सिंपल सा ही बड़ी देते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है मेरा बरिया का बरी। और ये देखिए कि ऐसे तो देखने में तो अच्छा लगता है, सूखने के बाद और खाएं तो पता चले कि कैसे लगेगा। और पूस का महीना है, बोलते हैं पूस में नहीं देते हैं बरी, लेकिन फिर भी क्या करें, इतना ज़्यादा बिजी थे खेती किसानी के टाइम पे, तो टाइम ही नहीं मिला बरी वगैरह देने के लिए, तो उसमें ही दे देते हैं। और फिर दोस्तों मैं बरी देने के बाद छत पे आ गई थी नीचे। और ये देखिए चूल्हे में रखी थी मैं सूरन उबालने के लिए, तो उबल गया था, और उसी को मैं भी गर्मा गर्म छन्नी में देखिए निकाल करके रखी थी, तो वही मैं उसको छील रही थी। और शाम हो गया था दोस्तों, तो जिस वजह से जल्दी जल्दी लगी थी कि हो जाए, फिर भी नहीं हुआ था। मतलब कि मैं होता ये है ना कि बच्चे भी संभालो और काम करो, तो होता ही नहीं है मेरे से, पता नहीं कैसे करूं कि जल्दी जल्दी हो। और जल्दी जल्दी
ये कर ही रही थी, फिर भी ये अनबी आकर के वो भी, उसको भी भूख लगा था तो आ गई और ये गली साइड खेल रही थी धूल मिट्टी। ये देखिए, और एकदम भूतनी जैसे बनी है, लोटी है धूल में, इतना धूल खेली कि क्या बताएं। और ये छील करके और सिलबट्टे में इसको पीसूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। हाथ में मस लो तो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वही मैं इसको भी सिलबट्टे में ही पीसूँगी। पहले इसको छिलाई करके रख दूँ, छील करके उसको अच्छे से फिर पीसूँगी दोस्तों। और था थोड़ी से बारी में, मतलब यहाँ मम्मी निकाली थी यहाँ वहाँ से अम्मा, तो अम्मा बोली कि इसका बारी दे देते हैं, तो वही हम इसका बारी बनाए। उसको वैसे तो कोई खाते नहीं है सब्जी, मेरे को तो पसंद है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, तो बड़ी ही बना लेते हैं ऐसे करके सोचे। और ये इधर अनवी परेशान कर रही थी, मतलब उस रो रही थी, तो मैं जल्दी लगी थी कि इसको कम से कम इसको तो पीस करके रख दूँ तो ये फिनिश हो जाएगा, ये काम मतलब निपटा रहेगा ऐसे करके, तो लगी थी मैं। तो फिर दोस्तों ये देखिए, मैं जो सूरन था उसको रख दी थी, उसको फिर मैं सुबह बड़ी बनाई। और दोस्तों जो थोड़े से बचा लिए थे तो बड़ा खाने का मन कर रहा था, तो फिर हम बड़ा बनाए। ये देखिए अम्मा बना रही थी और मैं दोनों मिल करके। तो दोस्तों आप आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।